महाराज खटवांग ने तो 2 मुहूर्त में ही मुक्ति पा ली थी। 7 दिन तो तुम्हारे लिए बहुत समय है। सिर्फ 2 मुहूर्त में महाराज खटवांग ने अपनी मुक्ति का साधन बना लिया था। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, और घड़ी भर में भी परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा शरीर तो अभी 7 दिन तक रहता है। आज नहीं आ रहे काटने के लिए, अभी 7 दिन बाद आएगा। मेरा यह वचन है, ऋषि सब साक्षी है, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। और राजन, देता हूँ आज से तुम्हें 70 दिवस, राजन देता हूँ तुम्हें आज से 70 दिवस तुम्हारे लिए। मोक्ष द्वार राम द्वार कैसे नहीं खुलता है, राम मार्ग मोक्ष मार्ग कैसे नहीं खुलता है। 7 दिन में ही तुम्हें राम जी का, कृष्ण जी का दरवाजा खुला मिलेगा। चिंता क्यों करते हो? तुरंत सुखदेव जी महाराज व्यास गादी पे बैठ गए और परीक्षित को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगे। तो सुखदेव जी ने सबसे पहले प्रश्न किया कि महाराज कथा कैसे सुनना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थिले भागवत रूपे मनः संदार एत्यः। आसन लगा के भगवान की कथा सुनना चाहिए। अपनी सांसों को भगवान के समक्ष रखना चाहिए। जित संगो जितेंद्रिया, अकेले नहीं सबके साथ में बैठ के कथा सुनना चाहिए। कैसे? अच्छे लोगों के साथ में, खराब लोगों के साथ में नहीं बैठना चाहिए। जैसे सामने वाले के विचार रहेंगे वैसे विचार भी तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, वैसे गुण आ जाएंगे आपके अंदर। इसलिए अच्छे लोगों के साथ। महाराज एक दिन फूलों ने कहा, फूलों की दशा देखकर कहा महाराज परीक्षित ने कि आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल। देख दशा फूलों की फिर क्यों फूलत फूल। पत्ता बोला वृक्ष से सुनो वृक्ष बन जाए। अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर गिरेंगे जाए। तरवर बोला पात से सुनो पात मम बात। जा घर की आबीती है एक आवत एक जा। सब जगह की रीति है। काल व्याल मुख विरास त्रास निर्वासित वे। हम एक ट्रेन के डिब्बा में बैठे हैं, उस ट्रेन के डिब्बा में बैठे बैठे वही यात्री हमारा रिश्तेदार बन जाता है। ट्रेन के डिब्बा में
वो ट्रेन के डिब्बा चल रहा है, रेलगाड़ी चल रहा है, उसमें बैठे बैठे कोई किसी का बेटा बन गया, कोई बेटी बन गई, कोई पत्नी बन गया, कोई पापा जी बन गए, कोई मम्मी जी बन गए। संसार की रेलगाड़ी चल रही है, जिनका स्टॉप आएगा वे उतर जाएंगे, पुराने पुराने उतरते जाएंगे और नए नए चढ़ते जाएंगे। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने प्रश्न किया है कि महाराज, हम जानना चाहते हैं ये सृष्टि कैसे बनी, ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तब सुखदेव जी ने कहा कि सबसे पहले श्री हरि नारायण ने अपनी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति करी और उस कमल से ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी को पता ही नहीं हम कौन हैं, हम कहां से आ गए। सिर्फ दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। मतलब ब्रह्मा जी आप तप करिए। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तप किया, तब जाके कहीं श्री हरि नारायण के दर्शन हुए। तब श्री हरि नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि करो, सृष्टि बनाओ। महाराज जी कैसे बनाए सृष्टि? आप ही सृष्टि का निर्माण करना है। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम हाथ में जल लिया और मंत्रों से 7 ऋषियों को प्रकट किया। सबसे पहले मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, अथर्वा, अंगिरा, पुलह, क्रतु, भृगु और नारद। और इसके पहले ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को प्रकट किया, जिनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनकी उम्र हमेशा 5 वर्ष की रहती है, ये ज्यादा बड़े नहीं बनते, छोटे से रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कुमारों जाओ सृष्टि करो, विवाह करो और विवाह करके बाल बच्चे पैदा करो, सृष्टि बढ़ाओ। क्योंकि जो बड़े होते हैं ना उनको विवाह करना पड़ता है। तो सनत कुमारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमें विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और जैसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध आया, क्रोध से उनकी भ्रकुटी का भेदन करके रुद्र के रूप में भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।